तो भाई आज है 27 अप्रैल। सबसे पहले तो जो अटैक हुआ है कश्मीर में पहलगाम में, जो भी हिंदू और मुस्लिम भाई के साथ बुरा हुआ है उनके लिए बहुत दुख है। जो भी हो सके तुम्हारी साइड से उनकी फैमिली के लिए मेंटली या फिर इमोशनली सबसे पहले भाई उस पर ध्यान दो। तो भाई कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन कि कैन आई एक्चुअली वर्क मोर देन 20 आवर्स, या फिर मैं 40 घंटे काम कर सकता हूँ। स्टूडेंट हूँ, अभी स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ, तो कॉलेज के टाइम कितने आवर्स काम कर सकता हूँ। तो भाई सबसे पहले सिंपल आंसर है नो। आप लीगली ओनली 20 आवर्स अलाउड है, और जब आपकी वेकेशन चल रही हो मतलब समर टाइम, तो आप 40 आवर्स काम कर सकते हो, वो भी 3 महीने होता है हर कंट्री में। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कर क्या क्या सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे जॉब ढूंढो। 20 घंटे मिल रहे हैं तो उसमें भी खुश रहो। अगर आप ये सोच के आए हो कि मैं अपनी फ़ीस निकाल लूँगा, मास्टर स्टूडेंट हूँ, तो भाई बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पे हो आप, जब तक आप रेंट भी भरोगे, आपको अलाउड सिर्फ 20 आवर्स ही है काम करना, तो आप कहाँ से भर लोगे अपनी फ़ीस। हाँ, थोड़ा बहुत आप सेव कर सकते हो, बट ये नहीं है कि आप सोचो कि पूरी फ़ीस ही मैं यहीं निकाल दूं और उसके बाद अपना बढ़िया घर पे जाके एंजॉय करूं। ये नहीं हो पाएगा। तो भाई स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला क्वेश्चन कि आप कितने आवर्स काम कर सकते हो लीगली। तो भाई लीगली आप सिर्फ 20 आवर्स काम कर सकते हो। 40 आवर्स कर सकते हो आप जब आपका वेकेशन चल रहा हो। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर आप काम करना चाहते हो, बहुत ही फाइनेंशियल हालात ख़राब हैं या जो भी है, तो भाई आप आर्ट्स तो फिर कितने भी कर सकते हो, आपको बाद में वीज़ा नहीं मिलेगा। सीधी सी बात ये है। तो भाई कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, तो आपको दिक्कत क्या होगी अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स काम कर लेते हो या लीगल लिमिट से ज़्यादा काम कर लेते हो। तो यहाँ पे यूरोप में ये रूल होता है, एटलीस्ट आयरलैंड में तो है ही, कि इफ़ यू आर वर्किंग मोर देन द लीगल लिमिट, तो आपका हर साल जो वीज़ा रिन्यू होना है, क्योंकि यहाँ पे हर साल आपका वीज़ा रिन्यू होगा। अगर आप स्टूडेंट पे आए हो तो आपको बाद में स्टे बैक वीज़ा होता है, वर्क वीज़ा होता है, पोस्ट स्टडी वीज़ा जो जिसे कहते हैं हम। तो वो रिन्यू करते टाइम आपके ऊपर एक बंदा बैठ के प्रॉपर रिसर्च करता है। आपकी लास्ट 4 महीने की पे स्लिप भी चेक होती है। फिर यहाँ पे पीपीएस नंबर होता है। उस पीपीएस नंबर को आप आसान भाषा में एज इन चेक कर टैक्स नंबर कह सकते हो। टैक्स नंबर इज़ लाइक कि आपकी जहाँ पे सैलरी, सारा रिकॉर्ड सब वहाँ पे स्टोर हो रहा है। अगर आप अपने लीगल लिमिट से ज़्यादा काम कर रहे हो तो आपका वीज़ा आपको दोबारा मिलेगा ही नहीं। आपको सीधा ही यहीं से ही बोल देंगे स्टडी के बाद घर जाओ, कोई पोस्ट स्टडी वडी नहीं, अपने घर पे करो जो करना है। तो इससे आगे चलते हैं। अब कुछ बच्चे हैं वो ये कहते हैं भाई हम लोन पे आए हैं, हमें क्लियर करना है वो लोन। तो भाई दुनिया लोन पे आई है। यहाँ पे 80% बच्चे, 70% बच्चे जो मास्टर स्टूडेंट है मेरे यहाँ DCU में, वो सब लोन पे ही हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम ये सोचो कि भाई एक ही साल में लोन निकाल दूँ स्टूडेंट वाले वीज़ा पे ही। ऐसा नहीं हो पाएगा। और अगर करने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हारी ही दिक्कत है, बाद में तुम्हें वीज़ा नहीं मिलेगा। जो लोन है फिर इंडिया जाके भरते रहना आराम से। नॉर्मल सा आप हिसाब लगाओ, आपकी यहाँ पे कंट्री में 13.5 बेस पे होता है, 13.5 यूरोज़ एन आवर। तो 20 घंटे के हिसाब से आपके जितने पैसे बन रहे हैं उससे आप रेंट और अपना लिविंग कॉस्ट ही निकाल पाओगे। ग्रॉसरीज़ यहाँ पे महंगी नहीं है, बट स्टिल अगर आप स्टूडेंट पे हो तो इतना ही हो पाएगा कि आप अपना यहाँ पे बस गुजारा कर पाओ। एज इन ये नहीं कि ख़राब तरीके से, बट ये है कि सेविंग्स की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखो। हाँ, तुम वर्क वीज़ा पे हो तो तुम ईज़िली 1 साल में अपने लोन ऑलमोस्ट सारा ही चुका सकते हो। यहाँ पे फ़ीस पे भी डिपेंड करता है तुम्हारे कॉलेज की कितनी है। DCU में थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा होती है, 15 से 25 लाख तक चली जाती है, तुम्हारे कोर्स पे भी डिपेंड करता है। DBS है यहाँ पे और कॉलेजेस हैं, उनकी फ़ीस थोड़ी कम है। मान लो 10-12 लाख के अराउंड तुम्हारी मास्टर्स डिग्री भी हो जाती है DBS वगैरह से। अब आते हैं भाई मेन बात पे।
अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब है और आप ये सोच रहे हो कि मैं 25 आवर्स काम कर लूँ, 24 आवर्स काम कर लूँ, तो भाई मैं यही सलाह दूंगा, मत करो। 1 साल की बात है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा जैसे तैसे गुजारा कर लो। क्योंकि मैंने अपने खुद के दोस्तों को देखा है, इवन यूके से भी उन्हें वीज़ा रिन्यू नहीं हुआ, उनका वीज़ा वहीं पे ही ख़त्म, दी एंड बाय बाय। क्यों? क्योंकि वो हर हफ्ते 24 घंटे, कभी 25 घंटे ये लगा रहे थे। भाई तुम्हें 20 घंटे अलाउड है, वहाँ तक ही रखो। हद से हद एक टॉलरेबल लिमिट होती है 22 आवर्स, 21 आवर्स, जो थोड़ा एक्सप्लेनेबल होता है, वहाँ तक तुम रख सकते हो इस चीज़ को। अब तुम सोचो कि मैंने एक वीक में मे बी 15 आवर्स करे हैं काम, तो मैं नेक्स्ट वीक में 5 घंटे एक्स्ट्रा कर सकता हूँ? ऐसा भी नहीं कर सकते। आपको एक वीक की ही लिमिट दे रखी है। आप चाहे उसमें 5 घंटे करो, चाहे आप करो 15 घंटे, चाहे आप करो 25 घंटे। 25 घंटे पे तो चलो आपको दिक्कत है, 20 तक ही रखो। अब भाई आते हैं जुगाड़ पे, जो हर इंडियन सोचता है कुछ जुगाड़ हो जाए। तो भाई जुगाड़ यही होता है यहाँ पे कि आप कैश एंड जॉब पकड़ लो। कैश एंड जॉब में आपको थोड़े पैसे भी कम मिलते हैं। मान लो यहाँ 13.5 आपका बेस पे है, मतलब इससे नीचे आपको कोई कंपनी या कोई भी शॉप पे ही नहीं कर सकती। तो जुगाड़ पे आप जाओगे, कैश एंड जॉब लोगे, रिस्क लोगे, तो आपको पैसे भी कम मिलेंगे, विच इज़ अराउंड 10 यूरोज़ 9 यूरोज़ एन आवर। बट ये है कि हाँ आप कमाई कर पाओगे, पर पकड़े जाओगे तो आपको हैंड टू हैंड डिपोर्ट कर देंगे घर। आपकी आगे कोई सुनवाई नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं कुछ समझा लूँगा, कुछ कर लूँगा। इफ़ यू गेट कॉट, आपका सीधा घर तक का है सीन। और ये कैश एंड जॉब्स मिलती भी या तो एशियन शॉप्स, इंडियन शॉप्स, या फिर आपको कोई स्टोर पे काम मिल गया है, या बैक एंड पे कहीं किचन में काम मिल गया है, या कहीं डिलीवरी का काम मिल गया है। कैश एंड आपको ऐसी ही जॉब्स मिलेंगी। अपना ये मत एक्सपेक्ट करो कि कोई ढंग की जॉब मिल जाएगी कैश एंड पे। मोस्टली मैंने यही देखे हैं, क्लीनर्स या फिर अपने डिलीवरी गाइज। दैट्स द ओनली पीपल आई हैव सीन विच आर वर्किंग ऑन कैश। तो भाई आप इंडिया छोड़ के आ रहे हो, कहीं दूर देश आ रहे हो, आपको उस कंट्री के लॉज फॉलो करने ही पड़ेंगे। आपके पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ कोई जुगाड़, सेटिंग, अपना भाईचारा कुछ नहीं लगता यहाँ पे। तो आपके पास एटलीस्ट 4-5 महीने का आपका बजट होना ही चाहिए, विच इज़ ग्रॉसरीज एंड रेंट। इतना पैसा तुम्हारे पास होना ही चाहिए यहाँ आके कि तुम 4-5 महीने में जॉब ढूंढ लो। अब यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 8-9 महीने, साल भी हो गया है, जॉब नहीं मिली। पर जितने भी ऐसे बंदों से मैं मिला हूँ, उनमें प्रॉब्लम या तो मे बी दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, या उनकी इंग्लिश ख़राब है बहुत ज़्यादा ही, या फिर उनका काम करने का ही नहीं मन। उन्होंने ढंग से कभी सर्च करा ही नहीं है, अब घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करते रह गए। दैट्स ऑल दे हैव बीन डूइंग। अब आ जाते हैं भाई बजट पे। जैसे मैंने तुम्हें बताया 13.5 पर आ रहा है यहाँ पे सैलरी। तो मैं तुम्हें एक मोटा मोटा हिसाब समझा सकता हूँ। अगर आपको 20 आवर्स जॉब मिल गई है तो आप कर सकते हो हफ्ते के 20 घंटे के हिसाब से, अगर वो 4 में मल्टीप्लाई करोगे, महीने के आपके बनते हैं अराउंड 1080 यूरोज़। सो 1080 यूरोज़ में आप 500-550 तक का एक नॉर्मल से शेयर्ड रूम में रह रहे हो। 200-300 की आपने ग्रॉसरी भी डाल दिया, तब भी आपके पास 200 यूरोज़ एक्स्ट्रा ही बचेंगे। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है यहाँ सर्वाइवल। इट्स जस्ट फॉलो द रूल्स। और अगर आपको 40 आवर्स काम मिल गया तो आप आराम से अराउंड 2160 यूरोज़ कमा सकते हो, और उसमें आप सेव भी कर सकते हो। बट वही पैसा या तो आप अपने घर भेजो या आपके बाद में काम ही आना है। तो आपके पास इतना बजट होना चाहिए कि यू लैंड अ जॉब विद इन अ फ्यू मंथ्स व्हेन यू कम टू द कंट्री। अदर देन दैट बहुत ज़्यादा दिक्कत है अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हुए पकड़े जा रहे हो, या किसी भी रीज़न की वजह से अपने वीज़ा रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, आपको बाद में वीज़ा नहीं मिलेगा। कई लोग होंगे जो कर रहे हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, पर 1000 में से एटलीस्ट 200 लोग हैं जो पकड़े जाते हैं। और तुम्हारी किस्मत कोई ज़्यादा खास होगी नहीं, क्योंकि तुम्हें वीडियो देखनी पड़ रही है। तो भाई तुम उन 200 लोगों में से इंडिया वापस जाते हुए दिखोगे, और सर पे लोन अलग से होगा। तो उसी हिसाब से अपने सारे काम करो। बाकी कोई भी क्वेश्चन है कमेंट कर लो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो।
आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।